31 मार्च 2025 की मुरली की विवेचना आत्मा की स्वयं से मन की बात। ओम शांति। जब आत्मा आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होती है तो हर अनुभव और हर शब्द एक दर्पण की भांति आत्मा अवलोकन का अवसर प्रदान करता है। आज की मुरली आत्मा के लिए एक गहन आत्म चिंतन का आह्वान थी। इसमें बाबा ने सहजता और प्रेम से हमें स्वयं की वास्तविक स्थिति को पहचानने और आत्मा परिवर्तन की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। यह विश्लेषण उन अंतर्दृष्टियों और संकल्पों का प्रतिबिंब है जो मुरली सुनने के बाद आत्मा ने अनुभव किए। आत्मा चिंतन, आत्मा की स्वयं से बात। आज की मुरली ने मुझ आत्मा के अंतर्मन में गहराई तक हलचल मचा दी। जैसे ही बाबा ने कहा कि मैं पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति और सुख की ओर जा रही हूँ, तो एक नई आशा का संचार हुआ। यह अनुभूति कि स्वयं परमात्मा मार्गदर्शक बनकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखा रहे हैं, कितनी अद्भुत है। आज सबसे अधिक जो बात हृदय को छू गई, वह थी अंधों की लाठी बनना। क्या मैं वास्तव में मनसा, वाचा, कर्मणा से दूसरों के लिए प्रकाश का माध्यम बन रही हूँ? आत्मचिंतन में ये प्रश्न गहराई से उभर आया। ये स्पष्ट है कि दूसरों को राह दिखाने के लिए पहले स्वयं को दिव्य गुणों से भरना होगा। विचार सागर मंथन कर ये देखना होगा कि मेरे शब्द, मेरे कर्म और मेरे संकल्प दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं या नहीं। गेट ऑफ शांति धाम और सुख धाम का उदाहरण भी गहन अर्थ लिए हुए था। बाबा ने कहा कि जैसे दुनिया में गेटवे ऑफ इंडिया है, वैसे ही आत्मा के लिए यह पवित्रता, शांति और समृद्धि का द्वार है। क्या मैं इस गेट को पार करने के लिए स्वयं को तैयार कर रही हूँ? ये प्रश्न भी बार बार मन में गूंजता रहा। क्रोध पर भी बाबा की शिक्षा आत्मा अवलोकन का बड़ा अवसर दे गई। मनसा में उठे क्रोध के विचार वाचा और कर्मणा में कैसे परिवर्तित हो जाते हैं, ये सोचकर सचमुच मन में एक सतर्कता का भाव आया। अब मुझे संकल्प लेना है कि हर परिस्थिति में विचारों को शुद्ध और शांत रखना है, क्योंकि यही आत्मा उन्नति का आधार है। बाबा ने ये भी कहा कि ज्ञान और योग में मस्त रहो ताकि अंतिम समय की सीनरी देख सको। मुझ आत्मा को बार बार यही अभ्यास करना होगा कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर तो नश्वर है। जब ये स्मृति पक्की होगी, तभी अंत समय में साक्षी भाव से हर दृश्य को देख सकूंगी। वरदान में बाबा ने जो स्नेह का महत्व बताया, वह भी मुझ आत्मा के लिए एक प्रेरणा है। स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाली आत्मा भव। क्या मेरी उपस्थिति और शब्दों से अन्य आत्माओं को स्नेह और शांति की अनुभूति होती है? यह मेरे लिए आत्मा अवलोकन का मुख्य बिंदु रहेगा। अब संकल्प यही है, सत्यता और सभ्यता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना, क्रोध और माया के हर रूप को त्यागना और आत्मा की सच्ची पहचान में स्थित रहना। जब तक यह अभ्यास निरंतर चलता रहेगा, तब तक आत्मा वाकई में मुक्ति और जीवन मुक्ति के द्वार तक पहुंच सकेगी। अच्छा, ओम शांति।